कहते हैं कच्ची उम्र में संभल संभल कर कदम रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि टीनेज में जरा सी नासमझी उम्र भर के लिए भारी पड़ सकती है। किस्सा यमुनानगर का है, जहां सरकारी स्कूल में 7th क्लास में पढ़ने वाले दो छात्र क्लासरूम में बंक मारकर स्टोर रूम में तो छिप गए, लेकिन वहां पड़ी एक तेजाब की बोतल से पैर टकराने की वजह से दोनों बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। वहीं एक बच्चे के मुंह पर भी तेजाब गिर गया, जिसके बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, जबकि दूसरा बच्चा बालूकुंज में फिलहाल इस मामले में शिक्षा अधिकारी और पुलिस अपने अपने स्तर पर जांच में जुट गए हैं। आज मुझे कल ही पता चला था शाम को कि दो बच्चों के ऊपर एसिड गिरा है आपस में खेलते हुए, और इसी बात को संज्ञान में लेते हुए आज मॉडल संस्कृति स्कूल, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल है छछरौली में, तो वहाँ मैं पहुँची थी मौके पर देखने के लिए। तो वो जगह भी देखी गई जहाँ पर ये हुआ बच्चों के साथ हादसा। वो बिल्डिंग काफ़ी 20 सालों के आसपास बता रहे प्रिंसिपल कि वो बंद ही पड़ी थी बिल्डिंग पूरी। तो प्रिंसिपल को मैसेज मिला था कुछ समय पहले कि वहाँ पर बच्चे जाकर छुप जाते हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं। वो जिस बिल्डिंग के अंदर स्कूल लग रहा है उससे काफ़ी दूर पड़ती है। तो उस बिल्डिंग की साफ़ सफाई के लिए उन्होंने कुछ लेबर को लगाया था साफ़ करने के लिए। उन्होंने रूम के अंदर से सारी सफाई करके और सामने बरामदे के वो भी साफ़ किया उन्होंने, और एक साइड। कहते हैं कच्ची उम्र में संभल संभल कर कदम रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि टीनेज में जरा सी नासमझी उम्र भर के लिए भारी पड़ सकती है। किस्सा यमुनानगर का है, जहां सरकारी स्कूल में 7th क्लास में पढ़ने वाले दो छात्र क्लासरूम में बंक मारकर स्टोर रूम में तो छिप गए, लेकिन वहां पड़ी एक तेजाब की बोतल से पैर टकराने की वजह से दोनों बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। वहीं एक बच्चे के मुंह पर भी तेजाब गिर गया, जिसके बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, जबकि दूसरा बच्चा बालूकुंज में फिलहाल इस मामले में शिक्षा अधिकारी और पुलिस अपने अपने स्तर पर जांच में जुट गए हैं। आज मुझे कल ही पता चला था शाम को कि दो बच्चों के ऊपर एसिड गिरा है आपस में खेलते हुए, और इसी बात को संज्ञान में लेते हुए आज मॉडल संस्कृति स्कूल, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल है छछरौली में, तो वहाँ मैं पहुँची थी मौके पर देखने के लिए। तो वो जगह भी देखी गई जहाँ पर ये हुआ बच्चों के साथ हादसा। वो बिल्डिंग काफ़ी 20 सालों के आसपास बता रहे प्रिंसिपल कि वो बंद ही पड़ी थी बिल्डिंग पूरी। तो प्रिंसिपल को मैसेज मिला था कुछ समय पहले कि वहाँ पर बच्चे जाकर छुप जाते हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं। वो जिस बिल्डिंग के अंदर स्कूल लग रहा है उससे काफ़ी दूर पड़ती है। तो उस बिल्डिंग की साफ़ सफाई के लिए उन्होंने कुछ लेबर को लगाया था साफ़ करने के लिए। उन्होंने रूम के अंदर से सारी सफाई करके और सामने बरामदे के वो भी साफ़ किया उन्होंने, और एक साइड